हाय गाइस, वेलकम बैक। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने नेटिव पीएचपी को इंस्टॉल किया और अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि हमारी जो लारवल की एप्लीकेशन है वो मोबाइल पे कैसे नज़र आती है यूजिंग दिस नेटिव पीएचपी। तो उसके दो वेज़ हैं। एक वे हमारे पास ये है कि हम उसको एमुलेटर या सिमुलेटर पे उसका व्यू देखें कि हमारे पास लारवल की एप्लीकेशन वहाँ पे कैसे नज़र आती है, और सेकंड हमारे पास है कि हम किस तरह से उसे रियल डिवाइस पे सेटअप कर सकते हैं, उसको एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप को भी हम करेंगे। सबसे पहले हमने क्विक स्टार्ट करना है, तो आपने लेफ़्ट साइड पे क्विक स्टार्ट के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपके पास एक कमांड है PHP आर्टिसन नेटिव जंप। इससे क्या होगा, आपके लिए एक QR कोड जनरेट होगा जिसको आप स्कैन करेंगे अपने मोबाइल पे और आपके पास जो लारवल की एप्लीकेशन है आपके मोबाइल पे ओपन हो जाएगी। सो इंस्टेंटली आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी के अंदर CMD यानी कमांड लाइन इंटरफेस को ओपन किया हुआ है। आपने भी अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर आना है प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे लिखना है आपने PHP आर्टिसन नेटिव एंड देन आपने लिखना है जंप। ठीक है, ये लिख के एंटर करना है। तो आपसे ये पूछेगा कि आप वो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं या फिर iOS की। ठीक है, तो मैं इस टाइम विंडोज़ पे हूँ और विंडोज़ पे जस्ट आप एंड्रॉयड की कर सकते हैं। iOS की करने के लिए आपके पास मैक का होना ज़रूरी है। सो हम विंडोज़ से एंड्रॉयड को ट्राई करते हैं। हमसे दो ऑप्शन पूछ रहा है कि आप किस प्लेटफॉर्म को टारगेट करना चाहते हैं, एंड्रॉयड को करना चाहते हैं या iOS को। तो मैं टारगेट करना चाहता हूँ एंड्रॉयड को, तो मैं टाइप करूँगा एंड्रॉयड, एंटर करेंगे तो कहता है बिल्डिंग एसेट फॉर एंड्रॉयड। और अब क्या करेगा, आपके लिए QR कोड जनरेट करेगा, यहाँ से बिल्ड करेगा इसको एसेट्स को, और QR कोड यहाँ पे वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन करेगा। ठीक है, तो आपको फिर स्कैन करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन पे, तभी ये जनरेट कर रहा है। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है अपने मोबाइल फ़ोन पे, और सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है जंप। ठीक है, आपने प्ले स्टोर पर जाना है और आपने लिखना है जंप। ये मैं आपको इसका आइकॉन भी दिखा देता हूँ, मैं एक आइकॉन भी ऐड कर दूँगा तो यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा होगा, ये जंप हमारे पास एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये बिफ्रो फास्ट इसकी जो क्रिएटर्स हैं या फिर ओनर्स हैं कह सकते हैं वो हैं आप बिफ्रो फास्ट, और साथ में जंप लिखेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इसलिए आपको साथ में लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या लिखना पड़ेगा आपको। बिफ्रो फास्ट, बिफ्रोस्ट नॉट बिफ्रो फास्ट, फ्रोस्ट। और यहाँ पे आपको अगर iOS की एप्लीकेशन चाहिए तो आप iOS पर एप्पल पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पर चाहिए तो प्ले स्टोर, यहाँ पे बिफ्रोस्ट जंप ये आप लिखेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, और फिर से हम वापस आते हैं। अभी हमारे पास ये ज़िप क्रिएट कर रहा है और विद इन फ्यू सेकेंड हमारे पास ये QR कोड जनरेट कर देगा। ओके, सो हमारे पास सर्वर रन हो गया है, इट्स सेइंग सर्वर इज़ रनिंग। और जब ये रन होगा तो ऑटो आपका वेब ब्राउज़र ओपन होगा और आपके पास कुछ इस तरह से जंप का इंटरफेस नज़र आएगा। बहुत अमेजिंग लुक है इसकी। और अब आपने क्या करना है अपनी उसी जंप एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ पे ऑप्शन होगा स्कैन QR कोड का, एक मेन बटन आ रहा है सेंटर में। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, आपसे परमिशन पूछेगा और उसके बाद आपने इसको स्कैन कर लेना है। ये स्कैन करेगा, अभी बता रहा है कनेक्टिंग टू द सर्वर। ठीक है, डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन, और अब ये इसको डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा जो हमारी लारवल एप्लीकेशन का ओवरव्यू है। तो आपने कीप आई ऑन दैट। ओके, इट्स लोडिंग and it's almost completed. Okay, almost completed. Let's wait, and yes, you can see this Laravel application is here. So हमारी लारवल की एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई है, और देखा होगा आपने टॉप से ये थोड़ी सी कट रही है। ठीक है, तो इसकी भी हम सेटिंग करते हैं। और अभी
3:35 हो चुके हैं। तो रमज़ान चल रहा है, तो हम शूटिंग दिस इन द नाइट टाइम। खैर अभी तो सुबह का टाइम हो गया है। इसकी हम सेटिंग करते हैं, और आपने कोर्स के बारे में फ़ीडबैक लाजमी शेयर करनी है, बिकॉज इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, तो हम इसकी सेटिंग करते हैं जी। अपने एप्लीकेशन के सोर्स कोड पे आना है। गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमारी एप्लीकेशन टॉप से कट रही थी, राइट। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है बेसिक्स के अंदर, और यहाँ पे वेब व्यू के अंदर आना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी व्यू पोर्ट को कैसे सेट करना है उसका यहाँ पे आपको बताया गया है कि डिफ़ॉल्ट में आपके पास ये वाला कोड होता है जब भी हमारे पास वेलकम प्लेड आता है। उसके अंदर आपने क्या करना है, यूज़र स्केलेबल नो ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनकी डिटेल पढ़ भी सकते हैं। यू मे वांट टू हैव अ लिटिल मोर कंट्रोल ओवर एक्सपीरियंस, यू वांट टू डिसेबल यूज़र कंट्रोल्ड जूम अलाउइंग यू टू बिहेव सिमिलरली टू द ट्रेडिशनल ऐप। जिसमें आप जूम वगैरह को बेसिकली आप इसको स्केलेबल नहीं बनाना चाहते, आप जूम को बंद करना चाहते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से है कि व्यू फिट कवर, इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिवाइस के अंदर कुछ के अंदर टॉप नॉच होती है, राइट। तो आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपरली फिट होने में हर डिवाइस के, ठीक है, वहाँ पे व्यू फिट कवर आप लगाएंगे तो उसके मुताबिक ऑटो फिट कर लेगा। या आपका ये डिवाइस लैंडस्केप में जाती है तो उस टाइम पे ये उसको हेल्प आउट करेगा कि इसका जो टॉप हेडर है वो वहाँ से कटे नहीं। ठीक है, एक ये चीज़। और थर्ड, यहाँ पे आपने आना है, और नो नॉट दिस वन, इनसाइड द बॉडी आपने ये यूज़ करना है नेटिव सेव एरिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बहुत सारे एलिमेंट्स को ये भी एडजस्ट कर लेता है। तो ये सेटिंग रिकमेंडेड है। और आपने कोई भी मार्जिन वगैरह यूज़ करना है टॉप बॉटम, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन पैडिंग एंड सो ऑन थिंग्स। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऐड किया यूज़र स्केलेबल नो, और साथ में व्यू पोर्ट फिट इक्वल कवर ये लिखा। और थर्ड जो मैंने चेंज की, मैं यहाँ पे आया इसके अंदर, वेयर इज़ माय बॉडी, नॉट बॉडी, माय हेडर, नेटिव, हेयर, दिस वन इज़ माय बॉडी। तो इसी बॉडी की क्लास वाले इसके अंदर मैं आया, मैंने एक क्लास ऐड की नेटिव PHP-save-area। तो इससे क्या होगा, ये बहुत सारे एलिमेंट्स को एडजस्ट कर लेगा। तो ये 3 चेंजेस आपने लाजमी करनी है। इससे ये डिफरेंट आपकी ऐप का जो बिहेवियर है, टॉप नॉच को कैसे हैंडल करना है, लैंडस्केप को कैसे हैंडल करना है, डिफरेंट मोबाइल की डिफरेंट हाइट वेट्स होती है, तो उसके मुताबिक आपने स्क्रीन को कैसे हैंडल करेगा, ये एप्लीकेशन को इंस्ट्रक्ट करेगा। तभी आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन जो टॉप से कट रही थी अभी बिल्कुल सही हो गई है, टॉप से स्पेस आ गई है इसके। ठीक है, तो अब मेरी एप्लीकेशन टॉप से नहीं कट रही, और बड़ा ज़बरदस्त इसका व्यू आ रहा है। तो गाइस, इस तरह से आप इसको फुली मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है वो सब ने याद रखनी है, वो ये है कि जब भी आपने ये सारी चेंजेस की, कोई भी एक सिंगल चेंज भी करते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने इस पर वापस आना है। यहाँ पे ये जो कमांड चलाई थी इसको आपने स्टॉप करना है Ctrl+C से। ठीक है, और इसको आपने दोबारा से चलाना है। ठीक है, PHP आर्टिसन नेटिव जंप, उसके बाद एंड्रॉयड। तो ये सारा प्रोसेस दोबारा से बिल्ड करेगा, QR कोड दोबारा से जनरेट होगा। आप यहाँ से स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू देन अपडेटेड नज़र आएगा, अदरवाइज़ आपको पुराना व्यू नज़र आएगा। सो ये मेक श्योर है कि एक सिंगल चेंज भी करेंगे मोबाइल भी देखने के लिए आपको हमेशा आपको करना पड़ेगा, उसको दोबारा से इसको बंडल करना पड़ेगा। ये जो इस तरह से हो रहा है, ठीक है, PHP आर्टिसन नेटिव इस कमांड को चलाना पड़ेगा, देन QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा, देन आपको उसका व्यू नज़र आएगा। अगर आप इसके बगैर इसका व्यू देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं सोल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि हर टाइम पे हम इतना ज़्यादा वेट तो नहीं कर सकते कि ये कंपाइल होगी, उसका व्यू देखेंगे, फिर उसके बाद कोई चेंज की, उसके बाद उसका व्यू हम देखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसका
नेक्स्ट मैं सोल्यूशन बताता हूँ कि हम किस तरह से इसको मोर फास्ट बना सकते हैं कि हम जो भी चेंज करें वो हमारे पास उधर मोबाइल पे नज़र आए, क्योंकि अभी तो वो नेटिव ऐप है तो नेटिव के अंदर ऑटो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। तो हम इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, एंड अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपनी फीडबैक का इज़हार लाजमी करें। सी यू देन, बाय।